Good morning, dear students. Welcome to the online classes organized by CL Public School. Dear students, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। यानी कि एक फंक्शन हमको दिया हुआ है जिसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक x, एक y और एक थर्ड वेरिएबल t। उससे पहले हमने दो टाइप के फंक्शंस देखे थे, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन आया है हमारे पास, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन जैसे सर्कल, पैराबोला, इन सभी को भी हम इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ओके। इन जनरल हम इन टाइप के फंक्शंस को पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सर्कल अगर आप देखें तो वो फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर उसमें हम एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर दें तो अब 3 वेरिएबल्स में हम उसको फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए में भी आते हैं। देखिए, बोलता है x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी, और ये प्रूव करना है दैट y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले तो हमको इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमको पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना होगा और फिर डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करना होगा। डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो यू बाई वी रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। ये लॉग टी एक्चुअली बेस ई में लिखा हुआ है, सो 1 अपॉन टी, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन टी, और यहाँ पर एक 2 भी मल्टीप्लाइड है तो 2 डिवाइडेड बाय टी, माइनस साइन 3 प्लस 2 लॉग टी, और इस टी का डिफरेंशिएशन 1, टी से टी कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू दिस, डिवाइडेड बाय, अगर हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करें यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है, सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस लॉग टी और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2t, ठीक है। तो यहाँ एक t से एक t कैंसिल हो गया और एक t इन दोनों में से कॉमन आ गया, और वो नीचे t की पावर 4 थी वहाँ पर कैंसिल होकर उसको t की पावर 3 बना दिया। टी स्क्वायर से ये t की पावर 3 माइनस 2 हो गया, केवल t बच गया, ठीक है। सो यहाँ पर बचा 2 माइनस 3 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 माइनस 2 लॉग टी, और ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये t, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो t था वो ऊपर चला गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया कि फटाफट मैंने ये देखा और डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, दैट इज़ योर डी वाई बाई डी एक्स। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर यही आपका डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। इसमें -1 माइनस 2 लॉग टी, -1 माइनस 2 लॉग टी, ये टर्म कैंसिल हो गई तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई केवल टी के इक्वल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आप इतना शॉर्टकट से जाएंगे तो शायद आपके मार्क्स कट हो जाएं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, बोर्ड एग्जाम में आप प्रॉपर लिखोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करोगे, और इसको आपने सोल्व करा, और बिल्कुल जितना सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आप लिख सकते हो उतने फॉर्मेट में लिखो। फिर ऐसे ही डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करो, और उसको जितना सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हो लिखो। फिर आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो और बोलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, और फिर वहाँ पर उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और लास्ट में सोल्व होकर वो टी के इक्वल आएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम फटाफट देखेंगे और सीधा यहाँ लिख देंगे, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स हो गया t, और उधर वाली साइड अगर देखें तो वो लिखा हुआ है 2x टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब y की ये वाली वैल्यू और x की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करा देंगे तो ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, ऑलराइट। चलिए, टाइम थोड़ा कम है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। स्टूडेंट्स, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा आपका पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है, ठीक है। सपोज करिए आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, एक फंक्शन आपको दे दिया फंक्शन ऑफ एफ एक्स, सॉरी एक फंक्शन आपको दे दिया फंक्शन ऑफ एक्स,
सपोज करिए उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे कोस एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कोई भी एक फंक्शन दे दिया, और एक फंक्शन आपको दे दिया जी एक्स, तो उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी जो एक एक्स का फंक्शन है। अब हमको इस केस में फंक्शन एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन जी एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम कर रहे थे किसी भी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पैरामीट्रिक फंक्शंस में आप करते हैं। इस फंक्शन को आप मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है y, और इस फंक्शन को मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है z। अब y एक x का फंक्शन है और z भी एक x का फंक्शन है, तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और उसको डिवाइड कर दीजिए dz बाई डी एक्स से। dz बाई डी एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई dz। इस बार हमको dy बाई dz फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसको हमने समथिंग y मान लिया, इसको z मान लिया, तो हमको dy बाई dz फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली सेम जो पैरामीट्रिक फंक्शंस में करना है वही काम करना है, ऑलराइट। सो एग्जाम में जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और मान लीजिए उसने ये पर्पल कलर से जितना दिया हुआ है केवल इतना गिवन किया हुआ है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड z इज इक्वल टू साइन 2 कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स, ऑलराइट। नाउ यहां पर हमने देखिए y और z अपनी साइड से अज्यूम करा है, इसलिए यहां पर इस लेट वर्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में गिवन कर देता तो ये लेट नहीं लिखते, तो ये इतना लिख लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स, अब इसमें देखिए हमको करना पड़ेगा सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और फिर आपने यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए छोटी सी, फाइंडिंग dy बाई डी एक्स, फाइंडिंग dy बाई डी एक्स, या फिर टू फाइंड dy बाई डी एक्स। एक प्रॉपर तरीके के साथ आपने छोटी सी हेडिंग डाली, उसको अंडरलाइन कर दिया, टू फाइंड dy बाई डी एक्स, या फिर फाइंडिंग dy बाई डी एक्स। और यहां पर कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा तो x को हम टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप x को टेन थीटा पुट कर दीजिए, देखिए सोल्व होकर बिल्कुल सिंपलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसको सोल्व करने के बाद ये x बाई 2 आ जाएगा, तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं, ऑलराइट, x को टेन थीटा पुट करके। और ऐसे ही टू फाइंड, अच्छा पहले आपने, चलो मैं एक क्वेश्चन पूरा कर देता हूं, फिर बाकी सारे आप लोग कर लेंगे। Alright students, so put x is equal to tan theta, therefore y is equal to tan inverse tan theta divided by 1 plus under root of 1 plus tan square theta, ठीक है। x को पुट कर दिया tan theta, so that is equal to tan inverse tan theta divided by 1 plus tan square theta का वो हो गया secant square theta, और स्क्वायर से वो हट गया, तो ये हो गया secant theta। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, है ना। इसका एलसीएम ले लो, टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, सो दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और कोस थीटा प्लस 1 होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कट गया, तो यहाँ पर बन गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स से टेन कट गया, दैट इज इक्वल टू केवल और केवल बच गया थीटा बाई 2। चलिए तो थीटा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करा था, तो थीटा की क्या वैल्यू है, टेन इनवर्स x है, तो यहां पर आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ रही है, ऑलराइट। अब y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई 2 आ रहा है, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। देखिए y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई होके आ गया टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, therefore dy by dx is equal to half of 1 upon 1 plus x square. Next, to find
dz बाई डी एक्स, टू फाइंड dz बाई डी एक्स, और z गिवन है हमारे पास साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें हम सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आए या फिर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आए तो आप इसमें x को पुट कर दीजिए cos 2 थीटा। अब थीटा हमने ऊपर वाले में यूज कर लिया तो यहां पर लिख दीजिए cos 2 अल्फा, लेट x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, या फिर पुट x इक्वल टू cos 2 अल्फा। सो दैट इज इक्वल टू साइन 2 times of cot inverse under root of 1 plus cos 2 alpha divided by 1 minus cos 2 alpha. That is equal to sin 2 times of cot inverse अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 अल्फा हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 2 अल्फा हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 कट गया, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बन गया कोट अल्फा, कोट इनवर्स कोट अल्फा बन गया अल्फा। सो ये लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा। ओके, ये कितना बन गया साइन 2 अल्फा, और हमने देखा था कोस 2 अल्फा की वैल्यू है x, तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, कोस 2 अल्फा की वैल्यू x मानी थी तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डी, अभी तक तो ये z था, अब dz बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 2 से 2 कट गया तो इसकी वैल्यू आई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है dy बाय dz, तो dy बाय dz हो जाएगा अपना dy बाय dz इज इक्वल टू dy बाय dx, जो कि आया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हाफ भी था, टेन इनवर्स एक्स बाई 2 था, है ना, ये रहा dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाई डी एक्स हो गया ये वाला, सो डिवाइडेड बाय माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया, थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो भी एग्जामिनर इसमें एक्स्ट्रा बातें पूछेगा, भाई ये प्रूव करके बताओ वो प्रूव करके बताओ, तो उस हिसाब से हम इसमें और चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हो गया माइनस इधर हो गया 2 यहाँ पर हो गया, और x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप चेक करना, इसमें हमने कोई गलती तो नहीं करी, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं करी होगी, सही आ रहा है। आइए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ऐसे गिवन है tan इनवर्स ऐसे बड़ा सा दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, भाई बड़ी जाहिर सी बात है, इतना बड़ा है तो डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफिकेशन इसमें हमको करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अंडर रूट ऐसे ऊपर बड़ी सी क्वांटिटी आ रही है, तो आप इसमें डायरेक्ट x को टेन थीटा मत पुट कर दीजिए। हालांकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बताया हुआ है कि जब भी आए तो टेन थीटा पुट कर दो, लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू रेशनलाइज, देखो कैसे करते हैं, आपने पहले भी सीखा हुआ है, ये जूनियर क्लासेस में होता था रेशनलाइजेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस वाले डिनोमिनेटर वाले में यहाँ जो बीच में प्लस साइन है उसका अपोजिट साइन लेकर उसको ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस क्वांटिटी से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिस, सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर देखो भाई इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया भाई अपना tan इनवर्स, 2 भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर
एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है। tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी आ गया। ओके, तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। y इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट कर दें या फिर एक्स स्क्वायर को हम चलो साइन थीटा पुट करते हैं, तो देखिए बड़े आसानी से मैनेज हो जाएगा। पुट करके देखते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों पुट कर पा रहे हैं हम एक्स को साइन थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को साइन थीटा हम क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये -1 से +1 के बाहर नहीं जा सकता है ना। 1 माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो -1 से +1 के बाहर नहीं जा सकता है, उसकी डोमेन में उतना ही है। तो x अगर -1 एक्स स्क्वायर अगर मतलब ऐसे बोलें कि भाई 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है, तो वो इसकी रेंज में लाए कर रहा है, तो हम इसको पुट करा सकते हैं। प्लस होता तो पुट नहीं करा सकते थे। सो tan इनवर्स यहाँ पर बन गया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर को साइन थीटा पुट करा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की बजाय हो गया साइन थीटा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस, और ये बन गया भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय जो साइन थीटा लिखा हुआ उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, 2 से 2 कट गया, इसके स्क्वायर से ये कट गया, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा यहाँ से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मेन हमको क्या काम करना था, इसको सिंप्लीफाई ही करना था। सिंप्लीफाई कर लिया और y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब की बार एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा दिया, वो हो गया 2x के इक्वल, तो x x कट गया, तो ये वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4। ऐसे ही हम dz बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, x को tan थीटा पुट करके देखिए, तो x को tan थीटा पुट आप करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर ही चुके हैं, dz बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, वो जरूर आपको करना है, और जो डाउट्स आए वो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।